अब आपके बीच में मेरा पहला क्वेश्चन जा रहा है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है या साम्य था? ए है अहिंसा व्रत का पालन दोनों ने किया था, निर्वाण के लिए तपस्या, और फिर संसार दुखपूर्ण है इसकी बातें किया था, सत्य बोलने की बातें करी थी। ठीक है, तो आपको इसमें से विकल्प तलाशना है। मैं अंग्रेजी भी एक बार पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि व्हाट इज द मेन सिमिलरिटीज बिटवीन द लाइफ फिलोसफी ऑफ बुद्धा एंड मीराबाई। ठीक है, तो उसमें कह रहा ऑब्जर्वेंस ऑफ द नॉन वायलेंस, एंड बी है पेनेंसिया फॉर निर्वाणा, और फिर सी कह रहा है द वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ सारो, फिर डी कह रहा है टेलिंग द ट्रूथ। तो नाउ इसका आंसर क्या है? The world is full of sorrow. वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, मतलब इसका आंसर आपका आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ये वाला आपका विकल्प सही है। ठीक है, और अब हम आपके बीच में एक और पोर्शन ले आने जा रहे हैं, आप उसे देखिए। ये सी कर दिया हमने, सही कर दिया, लेकिन आपको बताना है कि क्यों उन्होंने कहा था। आखिर कह रहा है कि इक्वालिटीज है बिटवीन इन दोनों में, सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, सिमिलरिटी और इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो क्या इक्वालिटी है, क्या सिमिलरिटीज है इन दोनों के अंदर? कोई बॉयज एंड कोई द गर्ल्स, इफ यू नो इट्स वेल, तो आप याद रखिएगा। आपको पहली बात याद रखनी है कि दोनों में क्षमता क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे समता का मतलब है सिमिलरिटीज, तो दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों प्रताड़ित थे। ठीक है, अगर मीराबाई ससुराल पक्ष से क्या होता है प्रताड़ित थी, तो वहीं बुद्ध भी अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित थे, और दोनों में ये समता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है कि जहां मीराबाई आस्तिक हैं, ठीक है, आस्तिक है मतलब एथिस्ट हैं और थिस्ट हैं, वहीं पर बुद्ध जो है वो एथिस्ट हैं या अनिश्वरवादी हैं। ये आपने कर लिया, और अब हमारे सामने एक और बात आ रही है जिसे हमको करना है। वो एक बात आपसे और पूछ सकता है कि आप याद रखिएगा कि जितने भी अनिश्वरवादी हैं या आप नास्तिक कह सकते हैं, उन सब ने कहा है कि यह दुनिया दुखमय है। दुखमय मतलब वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो। ठीक है, यह दुनिया दुखमय है। ठीक है, और इसी दुख का समाधान खोजते हुए हर अनिश्वरवादी आता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि मीराबाई आस्तिक होने के बावजूद भी इनका इस दुनिया से मोह भंग हो चुका था। तो अब क्यों मोह भंग हो गया? क्योंकि इनके पति के मरने के बाद इनके जो जेठ हैं विक्रमादित्य, इन्होंने उनकी हत्या करने की तमाम कोशिशें किया था, और अब मीराबाई मजबूर होकर के घर छोड़ने के लिए विवश हुई थी। अब कह रहा है कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप आइए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई किस वंश से थी? राठौर, सिसोदिया, राजस्थानी, बुंदेलखंडी? राजस्थानी। जी, यह क्वेश्चन दोनों ही लोगों ने गलत दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सिसोदिया। लेट आंसर देने का कोई मतलब नहीं रहा। सिसोदिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा मीराबाई के बारे में और कर लीजिएगा। कह रहा है बी, हम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं कि विच डायनेस्टी डिड मीराबाई बिलोंग टू। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है सिसोदिया, और इनके बारे में थोड़ा सा हम और व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में होता है, आप ये याद रखिएगा। 1498 मतलब 1498, ये इस में इनका बर्थ है। और दूसरी चीज ये है कि बर्थ प्लेस क्या है, तो आप कहेंगे कुड़की। कुडकी, कुडकी मतलब ये देखिए कुडकी है, और ये कुडकी कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और
मतलब पाली में है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अंदर वर्तमान में है। और यह किसका साम्राज्य था, मतलब तो आप कहेंगे कि सर ये मारवाड़ का था। मारवाड़ एम्पायर का एक भूभाग था। लेकिन अरे ये हमने 18 लिख दिया है, ये 1498 है। सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि सिडाइट मतलब वो कब मरी थी, तो आप कहेंगे कि सर 1548 में इनकी डेथ हुई थी। और ये रीजन किसका है, तो आप कहेंगे कि सर ये बड़ा ही आंसर टिपिकल है, क्योंकि यह सूर डायनेस्टी का काल है। ये अकबर बच्चा है, हुमायूं निर्वासित है, और यहाँ पर सूर वंश शासन कर रहा है। उस समय इनकी डेथ होती है, और इनका जन्म तो कुटकी में हो रहा है, लेकिन इनकी मौत द्वारिका में होती है। ये चीजें जब आपने जान लिया हो, तो आप याद रखिएगा, सी इज अ फर्स्ट हिंदू मिस्टिक पोएट एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब आप कह सकते हैं कि यह पहली महिला हैं, महिला रहस्यवादी हैं, रहस्यवादी हैं, हिंदुओं की रहस्यवादी महिला हैं। ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि यह बहुत अच्छी पोएट है। पोएट मतलब कवित्री है। और इसके साथ साथ एक चीज आपको और याद रखना है कि यह डिवोटी है। किसकी डिवोटी है, तो आप कहेंगे कि सर यह समर्पित हैं। किसमें, किसके लव में समर्पित हैं, तो आप कहेंगे कि सर यह कृष्ण के प्यार में पागल है, दीवानी है। और इसका मतलब आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि इनके दो पति हैं। मतलब पति की अगर बात करा जाए तो मीराबाई के दो पति हैं। एक पति है भौतिक, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, शायद तेज बोल रहा था, आप लिख नहीं पा रहे थे, भौतिक। और दूसरा है स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक पति तो आप पढ़ चुके हैं, मतलब कृष्ण जी हैं। और जो भौतिक पति हैं वो कौन है, भोजराज सिंह सिसोदिया हैं। भोजराज सिंह सिसोदिया, ये लिखा है नीचे सिसोदिया, इसके नीचे आप देख रहे हैं भोजराज सिंह सिसोदिया। और ये भोजराज सिंह सिसोदिया ये कहाँ के शासक हैं, तो आप कहोगे कि सर ये मेवाड़ के शासक हैं। सेकंड चीज अगर आपसे पूछा जाए कि ये मीराबाई के बारे में और कुछ बताइए, तो आप ये कह दीजिएगा कि सर मीराबाई ये पुत्र वधू हैं। किसकी पुत्र वधू हैं, तो आप कहेंगे राणा सांगा की पुत्र वधू हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे और भी कुछ पूछना चाहें, वो जानना चाहें, तो आपसे एक चीज और जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर एक चीज ये पूछ सकते हैं कि इनका प्रसिद्ध गीत क्या है, प्रसिद्ध कविता क्या है। तो आप सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन भूले होंगे, दिमाग पर नहीं आता है। तो इनका प्रसिद्ध गीत है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सभी जानते होंगे। जी सर। तो आप जब ये लिख लें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वहीं पर आप ये भी लिख दीजिएगा कि मीरा का संदेश, मीरा की कविताएं राजस्थानी में है, राजस्थानी हिंदी में है। ठीक है। क्या लिखा आपने कि मीरा, आप लिखिएगा क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं है। तो आपने देखा कि मीरा के जो वचन हैं या गीत हैं या कविताएं हैं, ये सभी राजस्थानी हिंदी में हैं। लेकिन आपको बताना है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, विकल्प क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है वैसे, कि इन मीरा की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो आंसर कर दीजिएगा, रॉबर्ट बेली ने किया है। रॉबर्ट बेली ने किया है। बेली ने किया है, रॉबर्ट बेली सर ने किया है। मान लीजिए कि रॉबर्ट बेली ना दिया हो, तो संयुक्त रूप से किया है, तो उनका भी नाम आप याद रखिएगा, हर्सफील्ड ने किया है। हर्सफील्ड यहां लिख देते हैं, हर्सफील्ड संयुक्त रूप से किया है, बेली और हर्सफील्ड ने किया है। फिर आप याद रखिएगा कि इनकी कुछ किताबें भी हैं, तो इनकी किताबों में आप याद रखिएगा
राग गोविंद और गोविंद टीका इनकी दो प्रसिद्ध किताबें हैं। राग गोविंद और गोविंद टीका लिख लिया होगा आपने। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन ये होगा। बाणा सांगा की क्या थी? बेटे की क्या बोला जाता है? बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी, हाँ। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको मतलब बहुत दूर दूर तक, शायद आप इसके बारे में ना जानते हो, इनके बारे में ना जानते हो। कह रहा है कि संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या है। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को बनाने के मूल में मेरा उद्देश्य था कि आप संत घासीदास के बारे में परिचित हो सकें। फिर कह रहा है अंग्रेजी में, अच्छा, सुकालू लिखा है, चैतुराम लिखा है, बिसाहू लिखा और महंगू लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर कर लीजिए। ठीक है, महंगू। ठीक है, और अब ये अंग्रेजी में लिखा है, इसका देख रहे हैं आप। ठीक है, व्हाट द नेम ऑफ द फादर ऑफ संत घासीदास, तो ये है महंगू। और अब आप इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर एक्स्ट्रा जानकारी रख लें कि ये संत घासीदास कहाँ के हैं। तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, और अब एक बात याद रखिएगा कि इनका दूसरा नाम है सतगुरु। ये भी आपसे पूछ सकता है कि सतगुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि सर संत घासीदास को जाना जाता है। फिर इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, आप कहेंगे कि सर सतनामी संप्रदाय चलाया था। सतनामी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और फिर इसके बाद ये भी आप याद रखेंगे तो हो ही गया है महंगू। हाँ, इनका टाइम पीरियड भी आप जान लें, तो कोई वर्ष में नहीं जानना है आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे वर्ष भी लिख लीजिए, चलिए। लगभग 1750 है, मतलब 18वीं सेंचुरी एडी में है ये। एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन आपके बीच में उठा दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे। ठीक है, Whose was disciple of कबीरा, तो कबीर जो है किसके शिष्य हैं, तो ये चार विकल्प दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु के, रामानंद के, रामानुज के और तुकाराम के। रामानंद के हैं। अब थोड़ा सा कबीर के बारे में आप जान लीजिए। कबीर के बारे में फर्स्ट पॉइंट कबीर हेडिंग डाल करके आप इनके बारे में कर दीजिएगा। आप ऐसे भक्ति साधक का नाम बताइए जिसने आजीवन आडंबरों और पाखंडों पर अटैक किया है। हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों और पाखंडों पर आजीवन। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कबीर है वो। लेकिन आपको बताना है कि इनके बारे में और क्या आप जानते हैं, तो आप कहेंगे कि एक विधवा ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणी होता है, चलिए लिख लीजिएगा ब्राह्मणी आप। ठीक है, तो एक विधवा ब्राह्मण लिख देते हैं, ब्राह्मण स्त्री लिख देते हैं, या ब्राह्मणी हो तो जाएगा, ये यही हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था। और लेकिन इनका पालन पोषण जो है एक मुस्लिम दंपति ने किया है, नीमा और नीरू ने। नीमा और नीरू। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर इनका जन्म स्थल बता दीजिए, तो आप कह दीजिएगा सर लहरतारा में हुआ है। ठीक है, लहरतारा आप जानती हैं कहां पर है, आजमगढ़ में है ना। तो लहरतारा ये बनारस में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये भी देख लिया कि इनकी जो टीचर है वो रामानंद हैं। इसके साथ साथ इनकी जो पत्नी है, पत्नी का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि तड़ाक से ये बिगड़ गया देगा आपका। तो इनकी जो पत्नी है वो पत्नी का नाम है लुई। ठीक है, और संतान भी अगर जानना चाहे तो आप संतान भी इनकी लिख लीजिएगा, कमाल और कमाली। इनकी दो संतानें हैं, एक लड़का है और दूसरा लड़की है, कमाल और कमाली। फिर अगर हमको जानना है तो आप ये कह देंगे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कह सकते हैं मगहर में हुई थी। ठीक है, मगहर कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक गोरखपुर के बाद पड़ता है।
कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो खैलाबाद आजकल संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में पड़ता है मगहर। अब जब आपने ये चीज जान लिया, ठीक है, तो आपको ये भी जान लेना होगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप कहेंगे कि सर जो इनकी मृत्यु हुई थी वो सिकंदर लोदी द्वारा विस्फोट कराने के बाद हुई थी। ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा कि इनके जो शिष्य हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो अब प्रश्न आता है कि इनको दफन किया गया या जलाया गया। बात तो सरदर्द तो ये बन गई। ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, इनको जलाया गया या दफनाया गया। दोनों ही शिष्य हैं इनके। तो आप कहिएगा कि सर पहले जलाया गया फिर अवशेषों को दफनाया गया। वो तो पूरी दुनिया में होता है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 5वां क्वेश्चन होगा। तो बच्चों जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, शायद पूछ सकते हैं आप। सर ये विधवा ब्राह्मणी का कुछ नाम था सर? नहीं यार। ठीक है। अब ये देखिए कि शैव और वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत ने स्थापित किया था। शंकराचार्य, बोलिए। सर वल्लभाचार्य। शंकराचार्य तो नहीं है क्योंकि यह शैव मतावलंबी थे। रामानंद तो हो नहीं सकते क्योंकि यह तो भाई वैष्णव है। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हो नहीं सकते क्योंकि यह कट्टर वैष्णव है। ये है तुलसीदास। तुलसीदास जी। आप चाहे तो आप तुलसीदास के बारे में शंकराचार्य के अच्छा आगे दिया है। चलिए आगे करते हैं। ये कह रहा है कि सेंट एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णव रिलीजन। क्या वैष्णविज्म कर लीजिए। शंकराचार्य है, रामानंद है, तुलसीदास है। तो तुलसीदास आप आंसर कर दीजिए बस। अभी तुलसीदास पर देते हैं आपको मैटर। या आप ऐसा करिए कि यहाँ पर प्लेस है, यहीं पर कर लीजिए जरा तुलसीदास के बारे में। तो हेडिंग डालिए तुलसीदास। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि तुलसीदास की जो मतलब वो हैं विचार हैं, पहले तो ये जान लीजिए। तो यहाँ आप आ जाइए, यहाँ हम करते हैं, लिखते हैं। और पहली चीज आप याद रखिएगा कि यह रामानंदी वैष्णव है। तुलसीदास रामानंदी वैष्णव है। ठीक है। मतलब रामानंदी वैष्णव। ठीक है। और सेकंड चीज आपको याद रखना है इनके बारे में कि इनका जो जन्म हुआ है वो 1532 में हुआ था। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। और मृत्यु इनकी 1623 में हुई है। अब आपको यहां पर ये देखना है कि कितने बादशाह होंगे यहां से। एक देखिए ये हुमायूं हो गया, एक अकबर हो गया, शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी लिखिए यहां पर, शेरशाह हो गया। फिर इसके बाद ये हुमायूं, शेरशाह सूरी और ये अकबर, जहांगीर और जहांगीर। 1 2 3 और 4। ठीक है। तो कितने वंश हो रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर 2 वंश है, सूर्यवंश और मुगल वंश। ठीक है। फिर तीसरी बात आप याद रखिएगा, रामचरितमानस को किस उपनाम से जाना जाता है? इनकी किताब है रामचरितमानस। यह पहली चीज तो आप याद रखिए किस भाषा में लिखी गई है। चलिए, अवधी। तो यह सही आंसर दे दिया, यह अवधी में लिखी गई है। अब एक बात आपको और करना है कि रामचरितमानस का उपनाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ये हिंदुओं की बाइबल है। हिंदुओं की बाइबल है। फिर
एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि रामचरितमानस को पूर्णता कब मिली थी? अकबर, हुमायूं? जहांगीर के काल में। तो आप कह दीजिएगा जहांगीर के काल में हुई थी। फिर फिफ्थ पोर्शन आपको याद रखना है कि ये किस दर्शन में विश्वास करते थे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन गया, ये बहुत विकेट गिरा देगा। किस दर्शन में विश्वास करते थे, ये हाईलाइट कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सर विशिष्टाद्वैतवाद में। विशिष्टाद्वैतवाद में, ठीक है। विशिष्टा दैताज में। सर ये रामानुज के शिष्य थे ना? हाँ, तो बच्चों ये देखिए ना, दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद में इनका विश्वास था। और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया है। रामानुजाचार्य का यह कॉन्सेप्ट है विशिष्टाद्वैतवाद। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है विशिष्टाद्वैतवाद, बताइए, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब ये होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि विशिष्ट को पहले बाहर कर लीजिए। विशिष्ट इधर लिख दिया आपने, फिर द्वैत का बीच में लिख दिया। द्वैत का मतलब दो होता है, फिर ये बाद होता है। इस प्रकार से आप इसको मैथ का फॉर्मूला दे दिए। द्वैत में दो चीजें आती हैं, एक आता है आत्मा, दूसरा आता है परमात्मा। तो अब एक चीज देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन दोनों में विशेष संबंध है या विशिष्ट संबंध है। इसी को कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। लेकिन आपको बताना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, देखते हैं कौन बता लेता है। अगर जो नहीं बता पाएगा वह आज से हिंदू कहने का जो नाटक है वो भूल जाए। तो आपको बताना है कि इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और किस नाटक को जन्म दिया है। चलिए, कट्टर हिंदू लोग, तो हिंदू के नाम पर यहाँ सभी पुतले बैठे हुए। विदेश्वर मंदिर सर। विदेश्वर मंदिर। देखिए, तब आपको न विदेश्वर पता है, न दक्षिण भारत पता है, सब कहाँ से आप तुक्का मार रही हैं। तुक्का भी मारा जाता है तो लगभग सही है। तो आप कहेंगे बनारस का संकट मोचन मंदिर। ये देख लीजिए, बहुत बड़ी गलती हो रही थी आपसे। बनारस का संकट मोचन मंदिर, क्लियर? यह हनुमान का मंदिर है, बहुत ही वर्ल्ड फेम का यह मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, जहां पर आज भी हजारों की संख्या में बंदर आपके हाथों में रखी हुई वस्तुओं को आते हैं, लेते हैं और खाते हैं, लेकिन आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाते और चले जाते हैं। अब तुलसीदास ने इसका निर्माण कराया जी। और अब आपके सामने जो अगला है, आपको बताना है कि इन्होंने किस नाटक को जन्म दिया है, ये आपको बताना है। Nobody is none? नो सर। तो आप लोग अभी अभी प्ले करके आए हैं रामलीला। रामलीला का पहला मंचन स्वयं गोस्वामी जी ने किया था, और अपनी मौत तक, काशी में इनकी मौत हुई थी, और अपनी मौत तक इन्होंने बनारस में रामलीला का मंचन किया था। और आज रामलीला ये वर्ल्ड में जा चुका है, ठीक है, लगभग हर देश के अंदर होता है। फिलहाल इनकी पिता और मां को तो सब लोग जानते ही होंगे। इनके पिता हैं आत्माराम दुबे, और मां है इनकी हुलसी, और पत्नी जो है इनकी है रत्नौली। और इसी रत्नौली की डांट पर
इनके दिमाग खुल गया डर था। गए। चलिए, और अब मैं सोचता हूँ अच्छा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन नहीं हो तो क्या नहीं है भक्त। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व, पांचवा किया गया। अब नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 पर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन 6 क्या है, कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था भक्ति आंदोलन को? अलवार आंदोलन। शाबाश अल्वर संत। सर, सही दे दिया कि बाय अल्वर संत। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अल्वर संत। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में इनकी शुरू हुई है। और आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उद्भव किस स्थान पर हुआ था? फर्स्ट गर्ल्स देन बॉयज। पहले भाई लोग, दक्षिण उसके भारत। बाद, हाँ जी बताइए जी। दक्षिण भारत। नहीं, दक्षिण भारत में आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताना है। तमिलनाडु। तो आपको हमने बताया था, आप भूल चुके हैं। होयसल साम्राज्य, महाराष्ट्र। होयसल साम्राज्य कर्नाटक के होयसल साम्राज्य में हुआ था। और होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी कौन सी बताइए? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। ठीक है, और ये इनको संरक्षण दिया था दक्षिण के यादवों ने। और अलवार कौन होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर अलवर का अलवर का मतलब होता है प्रशस्ति गीत। ठीक है, अलवर का मतलब ही होता है कि प्रज्वल सांग, प्रशस्ति गीत। तो इन्होंने गीत गा करके, हाँ गीत गा करके हाँ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब लेट अस बी मूव, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। ये चीज देखिए, थोड़ा सा हमने वर्ल्ड हिस्ट्री से उठा लिया क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है सब कुछ जानना आपके लिए, इसलिए मैंने अपनी मजबूरियों में यहाँ लाया है इसे। तो ये कह रहा है कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? ठीक है, संत पाल है, संत थॉमस है, संत फ्रांसिस है, संत पीटर है। ये 7th कह रहा है कि विच क्रिश्चियन सेंट इज फेमस फॉर हिज लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर कर लीजिएगा सेंट फ्रांसिस। और इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिएगा, मैटर यहां बढ़ा दीजिएगा। तो आप ये कह दीजिएगा कि सेंट फ्रांसिस कहां से थे? तो आप कहेंगे कि सर ही वॉज स्पेनिश, स्पेन के रहने वाले थे। और सेकंड चीज, ये भारत में कब आते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 1542 आते हैं। और इन्होंने ही भारत में पहली बार, ठीक है, चर्च का निर्माण किया है। और यह जो पहली चर्च है भारत की, वह क्या है? तो आप याद रखिएगा, ये चर्च का भी नाम हमने लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा पहले जोड़ दीजिएगा सेंट। ये लिखिए, कहीं लिखा, ये देखिए ये लिखा है सेंट, इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो सेंट जेवियर चर्च ये ओल्डेस्ट चर्च है भारत की। और इस लोकेटेड एट अ प्लेस, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप ये कह देंगे कि सर इट इज लोकेटेड एट अ गोवा, यह गोवा में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शंकराचार्य की भेंट कुमारिल भट्ट से कहाँ हुई थी? तो आपको हमने कई बार बताया है इसको। उज्जैन, प्रयाग, कांची, बनारसी। वेयर डिड शंकराचार्य मीट टू होना चाहिए था, छोड़ गया, मीट टू कुमारिल भट्ट। बॉयज, उज्जैन। सॉरी सर, इसका आंसर है प्रयाग। प्रयागराज। आप अब अभी मेला चल रहा है, आप एक दिन जाके देख आइए कहां पर है ये। जैसे ही आप बांध पे चढ़ते हैं तो एक बड़ी सी मंदिर आपको दिखती है, लाइक मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर की मंदिर है ये। ठीक है, और इस मंदिर के गेट पर जैसे आप खड़े होंगे तो वहां पर ये चीज लिखा हुआ है कि
शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट की मुलाकात यही हुई थी। ये चीज वहां पर लिखा हुआ है और चित्र भी बनाया गया है, शास्त्रार्थ करते हुए चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, तो एक जागरूक दर्शक बनिए, एक पर्यटक बनिए। ठीक है, ई टूरिज्म करिए आप। ई टूरिज्म, ई टूरिज्म क्या है? किसी भी स्थान विशेष के बारे में जानना और उसको संरक्षित रखना और रखने का प्रयास करना। आप थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश ये करते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, शंकराचार्य बॉर्न, कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो आप कहोगे कि शंकराचार्य का जो जन्म है सर, ये होता है कहाँ पर? केरला। केरला में तो होता ही है बेटा, लेकिन ये कदिएगा कलादी से है। ये कलादी से, केरल के कलादी से। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि यह मरे कहाँ थे? तो आप कहेंगे केदारनाथ में। केदारनाथ आप जानते हैं कहाँ पर है। तो अब कलादी में, केरल में जन्मे और केदारनाथ में इनकी मौत हुई थी। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हें शंकर का अवतार कहा जाता है और इसीलिए इन्हें आदि शंकर भी कहा जाता है। और इन्होंने ही दोनों धर्मों को, जैन और बौद्ध धर्म को झूठा बताया था। और एक बात आप याद रखिएगा कि शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, मतलब डिगस्ट या छिपा हुआ बुद्ध, प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो ठेस मारी थी बौद्ध धर्म पर, बौद्ध धर्म उसे सहन न कर पाया और हिंदू धर्म में विलीन होकर के समाप्त हो गया, भारत की भूमि से समाप्त हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक चीज हमको बता दीजिए। आप वो ये चीज बताना है आपको, प्लीज कोशिश करिएगा बताने के लिए कि इनके शिक्षक कौन है। फर्स्ट गर्ल्स देन बॉयज। तो आप कह दीजिएगा कि सर गोविंदाचार्य है। गोविंदाचार्य, ठीक है। और इनका दर्शन क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है? आप कहेंगे अद्वैतिज्म या अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों दो तो हैं परंतु अलग नहीं है। यह कॉन्सेप्ट दिया था शंकराचार्य ने। लेकिन कह रहा है कि कुमारिल भट्ट की भी चर्चा किया था। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमारिल भट्ट कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रयागराज से हैं। और एक बात आपको और याद रखना है कि कुमारिल भट्ट का मतलब किस दर्शन में विश्वास करते थे, तो आप कहेंगे सर मीमांसा में विश्वास करते थे। मीमांसा दर्शन में विश्वास करते थे। बच्चों ये सब चीजें, क्वेश्चंस आप इसे जरूर याद रखिएगा। ये आपको दूसरों से बहुत अलग कर देंगे। क्वेश्चंस एकदम अलग कर देंगे। अब अगला आ रहा है कि अष्टछाप के कवि किसके अनुयायी थे? मनुदास, वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य। हाँ, तो आपने ये चीज देख लिया। आप लोग बता चुके थे इसका आंसर, आपने सही बताया। ये रिलेटेड टू वल्लभाचार्य। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द पोएट ऑफ अष्टछापा वाज फॉलोवर ऑफ। ठीक है, ये किसके फॉलोअर थे? तो ये 4 आपके सामने अल्टरनेट है और ये आपने अल्टरनेट बी, अल्टरनेट आपने सही कर दिया है वल्लभाचार्य को। लेकिन आपको बताना है, अब मैं कुछ क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन बने हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो व्याख्या किए जा रहे हैं प्लीज इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अष्टछाप के जो कवि हैं ये किसकी उपासना करते हैं? तो आप कहेंगे कृष्ण की।
कृष्ण भक्ति में इनका विश्वास है। दे आर द ब्लाइंड सपोर्टर द लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। और आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने एक विचार को जन्म दिया था, वह विचार क्या है? यहां पर लिख देते हैं पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग के जनक हैं ये। नाउ वी आर जस्ट, अब हम लोग तुरंत अगले टॉपिक पे आ रहे हैं और आपको ये कहना है, आपसे ये आपको ही बताना है कि अष्टछाप के कवियों का जन्मदाता कौन है? Who are the real founder of अष्टछाप कवि या पोएट? सूरदास। सूरदास। सूरदास सर, सूरदास। शाबाश। सूरदास। नो योदरांग, तो आप कहेंगे गोस्वामी विठलनाथ। इनके बेटे हैं, वल्लभाचार्य के बेटे हैं। लेकिन आपको बताना है, फोर्थ क्वेश्चन जो मैं आपके बीच ला रहा हूं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टछाप के किस कवि को बादशाह अकबर ने मनसबदारी दिया था? सर फिर से बोल दीजिए। अष्टछाप के आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? मैंने पूछा बेटा कि आप लोग क्या इसे लिखते हैं ना? यस जी सर। यस सर, लिख रहा है। यस सर। हाँ, उसको लिखते जाइए। देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो है मतलब अकबर ने अष्टछाप के किस कवि को मनसबदारी दिया था, तो आंसर कर दीजिएगा कि सर विठलनाथ को दिया था। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ मतलब सीनियर कौन था, तो आप कहेंगे कि सर कुंभन दास थे। अब कुछ कवियों का नाम आप लिख लीजिएगा। एक तो आपने लिख लिया विठलनाथ, दूसरा है कुंभन दास, तीसरा आप लिख लीजिएगा सूरदास। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पूछता है छीत स्वामी। तो अब इसमें पूछता है कि सूरदास जो कि बाई बर्थ ब्लाइंड थे, अंधे थे, आपको बताना है कि ये जो जन्मजात अंधे सूरदास हैं, ये किस वर्ण से जुड़े हुए थे? तो शूद्र या वैश्य? फिलहाल करिए, आंसर करिए। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सारस्वत ब्राह्मण है। ये कुंभन दास ये क्षत्रिय है, छीत स्वामी यह कायस्थ है। फिर आपको याद रखना है, अगली जो बातें आपके सामने हमें करना है वो क्या है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और जाति न पूछे, यह कथन किसका है? कबीर। कबीर। ये तो मारी दोगे सब लोग। तो बच्चों इसका आंसर करिए। कह रहा है कि नो पर्सन शुड आस्क एनी पर्सन हिज एंड हर होना चाहिए था, हिज एंड हर रिलीजन। यहां कर लो ना, हर कर दो, हिज एंड हर रिलीजन, सेक्ट एंड कास्ट। व्हिच स्टेटमेंट इज दिस? तो आप लोगों ने जो आंसर किया है वो गलत आंसर है, और इसका आंसर है रामानंद। अच्छा, अब रामानंद के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि रामानंद कहां, किस स्थान से बिलोंग करते थे, किस स्थान से ये संबंधित थे, किस स्थान पर जन्म हुआ था? प्रयागराज में हुआ है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी देन क्या है? रामानंद की देन क्या है? आप कहेंगे कि दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत लाया है। लेकिन आपको यह बताना है
कि रामानंद ने किस संप्रदाय को जन्म दिया था? रामायत। रामायत संप्रदाय। रामायत। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूं रामानंद से कि आप ये भी कर लीजिएगा, ये पहले साधक हैं, पहले भक्ति साधक हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना उपदेश दिया है। जी। और एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा यहीं पर कि रामानंद पहले साधक हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए भक्ति का दरवाजा खोला है। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि ये पहले साधक हैं जिन्होंने सगुण और निर्गुण मतलब ईश्वर के दोनों रूप को ही उपासना किया है। किसने? रामानंद ने। अब रामानंद का जो स्लोगन है जरा वो बता दीजिए। रामानंद ने कौन सा स्लोगन दिया था? हरे राम 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 हरे। यस, जय श्री राम। जय श्री राम। जय आप श्री कह राम। दिएगा कि नहीं सर, इनका जो नारा है वो है जय श्री राम। यस सर। लेकिन अब हम आपके सामने अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सेंट ऑफ द वारकरी सेक्ट? तो इसमें दे रहा है चक्रधर को नाम दे रहा है, ज्ञानेश्वर का नाम दे रहा है, नामदेव का है, रामदास का है। ठीक है, तो आप इसे करिए। संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर। नामदेव और ज्ञानेश्वर। सही बता दिया, नामदेव और ज्ञानेश्वर ये सही है। लेकिन चक्रधर के बारे में तब बताइए, चक्रधर क्यों नहीं है? तो यहां लिख लीजिए चक्रधर के बारे में। पहली चीज आप याद रखिएगा कि चक्रधर ये गुजरात के भड़ौच से हैं, भड़ौच में जन्मे हैं ये। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि इनका दूसरा नाम है कुंवर हरपाल देव सिंह। हरपाल लिख लीजिए, बस हो गया, हरपाल देव सिंह। और ये इनकी जो दर्शन है, दर्शन तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछ सकता है, संप्रदाय पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो यू मस्ट से, आप निश्चय ही कहें कि उन्होंने महानुभाव संप्रदाय चलाया था। अब महानुभाव कौन है इनका? तो आप कहेंगे महानुभाव है लॉर्ड कृष्ण। तो इन्होंने महानुभाव संप्रदाय को चलाया था। ठीक है, और इन्होंने महानुभाव की लीलाओं पर किताब लिखी है और उस किताब का नाम है लीला चरित्र। लीला चरित्र। और लीला चरित्र मूल भाषा में किस में लिखी गई है? तो आप कह दोगे कि सर ये मराठी में है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 11th पर 12th। बीजक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? बीजक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? दादू, कबीर, चैतन्य और देव। कबीर का है। बाय whom was the बीजक written? कबीर। तो आप कह देंगे कि कबीर का है ये सर, कबीर का है। ये कबीर का है। ट्रांसलेशन गलत हो गया था। सर किसी का स्पीकर ऑन है, सब बहुत आवाज कट के आ रही है। राय साहब स्पीकर अनम्यूट करिए। तो अब आपके सामने आ रहा है कि बीजक किसने लिखा है। तो बीजक के बारे में जरा कर लीजिएगा, सब पूरा मैटर कर लीजिए बीजक के बारे में। बीजक पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि कबीर का है। सेकंड चीज आप याद रखिएगा इसकी भाषा क्या है। तो आप कहेंगे कि सर ये बघेली में है। यह बघेली इसका भाषा है। और अगर पूछा जाए आपसे कि और क्या कबीर की रचनाएं हैं, तो आप कहेंगे सर रामायणी है और सबद है। रामायणी और सबद।
और इसके बाद आपका ये हो गया है चैतन्य के बारे में, आगे चल के है गुरु नानक देव के बारे में आगे है। चलिए आगे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन है? यह करना है आपको। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। 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 सही बात है। तो कह रहे हैं कि भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? तो इसका आंसर कर दीजिएगा जहांगीर। तो इसका मतलब हमको ये जान लेना होगा कि हम इनकी डेट के बारे में जान लें। ऐसे कह देने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुकाराम का जो जन्म होता है वो 1498 में होता है। आपको बताना है कि ठीक यह बर्थ डेट किसी और का है क्या? मीराबाई। मीराबाई और तुकाराम का बर्थ ईयर एक है। 1498 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1650 में हुई है। तो अब आपको बता देना है कि इसमें कौन कौन से बादशाह आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल औरंगजेब किसी शर्त पर नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में विकल्प कौन कौन से सही हो जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर यह विकल्प में तो बाबर भी सही है, अकबर भी सही है, जहांगीर भी सही है, केवल यही एग्जैक्टली गलत तो ये है। लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प आपका क्या है? जहांगीर का है, क्योंकि इन्हीं के काल में इनकी सारी रचनाएं पूरी हुई हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तुकाराम ने किस संप्रदाय को जन्म दिया है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर यही वरकरी संप्रदाय के जनक है। वरकरी संप्रदाय के जनक हैं। और इन्होंने किसकी उपासना किया है? तो आप कहेंगे कृष्ण की, विट्ठल रूप की उपासना किया है। कृष्ण को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? विट्ठल स्वामी के नाम से जाना जाता है, या विट्ठल के नाम से जाना जाता है। अब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसे प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको बताना है संत तुकाराम का शिक्षक कौन था? Who was the top educator of संत तुकाराम? कोई? नोबॉडी? चैतन्य महाप्रभु। ठीक, लेकिन आपको बताना है कि यह कहां से हैं, या इनकी रचनाओं का नाम बता दीजिए। इनकी रचनाओं को अभंग समुदाय कहा जाता है। अब आपको अगली बात बताना है कि बरकरी संप्रदाय का कौन व्यक्ति था जिसकी रचनाएं गांधी जी को बहुत प्रिय थी? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की कविता संग्रह है, कविता है वैष्णव जनते तेड़े कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा इसमें हमने कहा कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जनते तेड़े कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे, ये बारकरी संप्रदाय के एक फॉलोअर नरसिंह मेहता का है। और आपको बताना है गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जनते। रघुपति राघव राजा राम, ये किसका है? बरकरी संप्रदाय का है। तो गांधी जी किस संप्रदाय से थे? परिचय तो आप याद रखिएगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी वह वैष्णव उपासक थे, गीता को लेकर के सदैव चला करते थे।
गांधी जी के साथ सदैव दो चीजें रही हैं, इंगर लॉस और गीता। या भगवत गीता लिख लीजिएगा। लेकिन इंगर लॉस क्या है? तो आप कहिएगा गांधी जी की घड़ी है, जो वो अपनी धोती में अपनी कमर पर इसको लगाए रहते थे। और गांधी जी की पोर्ट्रेट को या फोटो को जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे, ठीक है, कि वो घड़ी है। लेकिन आपको बताना है कि गांधी जी की घड़ी में सदैव क्या वजह होता है। फर्स्ट गर्ल, पांच बजकर 15 PM या मिनट। क्यों 5:15 से गांधी जी का क्या संबंध है? क्योंकि घड़ी 5:15 पर बंद कर दी गई, क्योंकि गांधी जी की धड़कनें मंदिर इसी समय बंद हुई थी। अब 14 कैरेक्ट निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित भैया अपनी माइक बंद कर लीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है सर बोल रहे हैं तो। अकिंचन दास, पुरंदर दास, रैदास, रामदास। पुरंदरदास। जी, पुरंदरदास। यस, यू आर राइट। और ये पुरंदरदास है, पुरंदरदास। लेकिन आपको चाहिए कि आप पुरंदरदास के बारे में कुछ जान लें। पहली चीज तो आप याद रखिएगा पुरंदरदास कहां से हैं। तो आप कह दिएगा कि सर पुरंदरदास ये कर्नाटका से हैं। यहां लिख लीजिएगा कर्नाटक से हैं। और इन्होंने कौन सा चलाया था? तो आप कहेंगे कि सर दासकूट आंदोलन। लेकिन आप कह देंगे कि दासकूट आंदोलन यह किससे प्रेरित है? आप कहेंगे मध्वाचार्य। इसकी प्रेरणा किसने दिया है? तो आप कहेंगे कि मध्वाचार्य सर ने दिया था, या आप कह सकते हैं ब्रह्म संप्रदाय से प्रेरित है। अब आपके सामने जा रहा है अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो तुलसीदास वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ होम? अकबर एंड जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर एंड हुमायूं। जहांगीर। अकबर जहांगीर। अकबर जहांगीर। अकबर और जहांगीर सही आंसर आपने दे दिया है। ठीक है, अभी हमने पूरा वैसे बता भी दिया था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? देखिए फिर से आप कर लीजिए पूरा इनका मैटर यहाँ पर एक बार और। आप पहले इतना तो लिख लीजिए 1532 में जन्मे हैं। क्लियर? और कब तक इनका समय रहा है? तो आप कहेंगे 1623 तक है। तो अब आपने यहाँ तो ठीक है, यहाँ हमने विकल्प दे रखा है अकबर और जहांगीर, लेकिन आप देखिए उलझाने के लिए उलझा देगा ये देखिए 1532 और यह 1623 है। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए बच्चों, अन्यथा आपको उलझाया जा सकता है। और अब तुलसीदास के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दिया था, और उससे ज्यादा की जानकारी आपको नहीं चाहिए। ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। नामदेव के बारे में लिखा है, कबीर के बारे में है, रविदास के बारे में है, सेना के बारे में है। ठीक है, इंसर्ट लिस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो आइए जरा मिलान 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है सर। श्योर? यस सर। यस सर। हाँ सही बता दिया। चलिए, तो अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है
वहां 16 के बाद 17 आता है, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। Which of the following is not correctly included on the match? ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी टफ हो गई है, इसको काट देते हैं, इंक्लूडेड ना करके यहां पर मैच कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है क्या सर? ये चैतन्य महाप्रभु वृंदावन। कहां से थे? सर चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई शायद। श्योर? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको कर लीजिएगा, ए कर लीजिए, और ये जन्म स्थान दिखा दीजिएगा, नवदीप में इनका जन्म हुआ था। नवदीप को नादिया भी लिख लीजिए आप। लेकिन आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु की देन क्या है। चैतन्य महाप्रभु की देन आपको बताना है। सर ये दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। हद हो गया, हद हो गया। अभी आपने पढ़ा रामानंद दक्षिण भारत से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कीर्तन सर भजन के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किए थे। हाँ शाबाश। तो उसको हिंदी में, अंग्रेजी में भी लिख लेना, हिंदी में भी कर देना, ठीक है। संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब क्या हुआ? संगीत के साथ कीर्तन। और कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। संगीत के साथ प्रशस्ति को गाना संकीर्तन है। अगर आपसे पूछा जाए नगर कीर्तन, नगर कीर्तन क्या है? तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, संकीर्तन और नगर कीर्तन दोनों की ये जनक हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब ज्ञानेश्वर का जन्म कहाँ हुआ है, क्या ये सही है? बोलिए। सब सही है, चलो। और आप जब एक ही गलत है तो बट नेचुरल सा है, दूसरा होगा। अब यहां आइए, निम्नलिखित संतों पर विचार करिए। तो बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो एक श्री चैतन्य लिखा है, 2 लल्लादेव है, 3 नंबी आड्यार नंबी है, 4 तुलसीदास है, 5 रामानुजाचार्य है। कंसिडर द फॉलोइंग संत। तो बोलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन वैष्णव संत थे? 145 सर। 145, यस, सही बोल दिया, सही बता दिया। लेकिन आपको बताना है कि लल्लादेव किससे है? सर शैव। पुरुष है कि स्त्री? स्त्री है सर, कश्मीर। शाबाश। लेकिन इन्होंने कौन सा सिलसिला चलाया था? इन्होंने तो नहीं चलाया था, लल्लादेव ने तो नहीं चलाया था, इन्होंने प्रेरित किया था। इनके जो मैडम हैं, इनका एक शिष्य है और डिसाइपल है। उस शिष्य का नाम बताना है नूरुल उद्दीन। और नूरुल उद्दीन ने कौन सा चलाया था? ऋषि सिलसिला चलाया था। कहां पर? कश्मीर की वादियों में। कश्मीर। ये क्या संदेश देता है ऋषि सिलसिला? न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये चीज उन्होंने किया है। यस सर। मतलब इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ठीक। अब यहां ये आगे चलिए। अच्छा, ये तो यही है यार, 18 ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब मत भूलिएगा कि यह किसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। तो ये आपको बताना है, निम्न में से भक्त संतों का सही कालानुक्रम चुनिए। लिख लो यार, सब फटाफट लिख लो, सबका हो जाएगा, एक ही साथ हो जाए सब।
1398 कर लो कबीर का। ये गुरु नानक का कब है यार? 1469 है, 15 अप्रैल है। चैतन्य का कब है? 12 साल छोटे थे ये इनसे, तो 1486 है। चलिए, और ये है मीराबाई 1498। तुकाराम का बर्थ ईयर है। तो देखिए 13, अरे ये क्या हो गया, 1300, कबीर 1394, हाँ ठीक है। 1469, 1486, 1498, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट आंसर सही है। और अब हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं 20 क्वेश्चन। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था? अंडर हुज रूल डिड गुरु नानक देव एस्टैब्लिश सिखिज्म? चलो बच्चों बताओ। बी। सिकंदर लोधी। अकबर सर। सिकंदर लोधी। तो आप सिकंदर कहिएगा लोधी। सिकंदर लोधी के रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, मतलब राजस्व निरीक्षक थे ये। और आखिर इन्होंने क्यों सिख धर्म की स्थापना किया था? तो आप कहेंगे कि सर, जो हिंसा चल रही थी हिंदू और मुसलमानों में, श्रेष्ठता को लेकर एक संघर्ष चल रहा था। मुसलमान हिंदू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हिंदू मुसलमान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में इन्होंने ही क्या किया था, किस देव की बात किया था? आप कहेंगे कि निराकार ईश्वर की उपासना की बात किया था इन्होंने। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वे हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सिखों पर? तो आप कहेंगे सिख बाहर से मुसलमान दिखते हैं, सब कुछ मुसलमान हैं, ये कपड़े भी वही पहनते हैं, इनकी औरतें भी वैसी ही रहती हैं जैसे मुसलमान औरतें रहती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो जीवन शैली है, आंतरिक जीवन शैली, वो हिंदू है। नाम ये हिंदू का रखते हैं, ठीक है। उपासना यह, ठीक है, निर्गुण की भी करते हो, निराकार की भी करते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल में अगर किसी की भीड़ होती है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं की होती है। अब आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि मैच लिस्ट 1, 1, 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको आना है, कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु कहां से हैं, तो इसको मिला लीजिए फटाफट खींच करके। ये बंगाल से हो गए, शंकराचार्य फ्रॉम केरला हो गया, और ये ज्ञानदेव फ्रॉम महाराष्ट्र हो गए, और त्यागराज ये तमिलनाडु हो गए। त्यागराज पर थोड़ा सा मैटर आगे बढ़ा दीजिए। कर्नाटक संगीत शैली के जनक, ठीक है। तो कर्नाटक के ये संगीत शैली है उसके ये जनक माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहां से हैं, तो आप कहेंगे तंजावुर से, तंजावुर से। बस और तो कुछ आएगा नहीं इसके अंदर। कर्नाटक जो गीत है उसके जनक हैं। आपको बताना है 22 क्वेश्चन है कि मलुक दास एक संत कवि थे। कड़ा के कड़ा के कड़ा के कड़ा के, yes, ये कड़ा कहाँ पड़ता है? कड़ा ये कौशाम्बी के पास सर। तो बच्चों कौशाम्बी सरमानेपुर से नहीं, सरमानेपुर से पड़ता है 10 किलोमीटर। जी बेटा, वो आप सही हैं, लेकिन आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों लिख लीजिए, इलाहाबाद लिख लीजिए। हाँ उस समय तो इलाहाबाद ही था सर। ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए तो उसको कौशाम्बी कर लीजिए। आप 23 निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ये आंसर हो चुका है। कबीर 1398, 94। नामदेव का टाइम क्या है यार? नामदेव का टाइम बोलिए। ये 98, 94 लिखोटा यार, 98 है ना, ये 1398 है कबीर का।
यहाँ साफ शब्दों में लिख देते हैं, रुकिए हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप। 1398 और नामदेव का टाइम 1270, मीराबाई का टाइम 1498। देखिए 100 साल ठीक अंतर है। अगर मान लीजिए कभी कंफ्यूजन होने लगे तो एक भी अगर याद रहेगा, देखिए 100 साल का है। और नानक का 1469, तो अब मिला लीजिएगा, मिला लीजिए। सबसे पहले आ रहा है कौन? नामदेव आ रहा है, तो 2, ये सी है विकल्प इसका। तो अब कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संतों में से किसका जन्म प्रयागराज में हुआ था? गर्ल्स प्लीज बी रेडी। रामानंद। बस रामानंद। और तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। बनारस में मरे थे भाई। राजापुर। ठीक। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है? निम्नलिखित में से किसने कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया था? चैतन्य महाप्रभु? नहीं, पुरंदरदास। शंकर देव, ये लिखा है शंकर देव की। ठीक है। अंग्रेजी में लिख रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म होना चाहिए था। ये वैष्णव रिलीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ईज में लगा दीजिए, हो गया। इन कामरूप। तो इसका आंसर है शंकर देव। शंकर देव में एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। लेकिन एक बात बताइए कि ये वैष्णव संत हैं शंकर देव, लेकिन आपको बताना है कि इन्होंने मूर्ति पूजा, बताना क्या लिख लेना है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और इनकी जो किताब है उस किताब का नाम है सूरत संग्रह। लेकिन आपको बताना है सूरत संग्रह और किसी की किताब है? आप कहेंगे नरसिंह मेहता की किताब है सर। इसी में है वैष्णव जनते तेड़े कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने दे। चैतन्य महाप्रभु, असम के चैतन्य महाप्रभु, मूर्ति पूजा के विरोधी, किताब है सूरत संग्रह। इसके अतिरिक्त नरसिंह मेहता की भी किताब है सूरत संग्रह, और सूरत संग्रह से ही वैष्णव जनते तेड़े कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने दे। अब 26 क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। ये देखिए, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। द टाइटल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज। तो शब्द तो हो नहीं सकता। अमर मूल। अमर मूल सही आंसर दिया, लेकिन आपको बताना है कि यह थे कौन धर्मदास। चलिए बताइए। तो पहली चीज कह दीजिएगा, कबीर दास ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपने बेटे को या बेटी को? तो आप कहेंगे नहीं सर, उन्होंने बेटे और बेटी को नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के अपने इसी शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है। लेकिन आपको बताना है, आज एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि धर्मदास को माना जाता है। थक तो नहीं गए? नो सर। फिर नो सर। चलिए 27 क्वेश्चन आइए। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया क्या है? तो दुनिया का मतलब तो आप जानते ही हैं, ए का मतलब होता है का, और तर्क का मतलब होता है प्रकाश।
रोशनी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर हिंदी से समझ में नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आर्गुमेंट, तर्क ए दुनिया मीन्स एनलाइटेंड वर्ल्ड। ये देखिए सब कुछ तो आ रहा है। तर्क मतलब प्रकाश, इनलाइट मतलब भी होता है प्रकाश, प्रकाशमान होता है, वही बात है। तो ये है 27 का फर्स्ट। 28 का जो क्वेश्चन है, पंजाबी कवि जो कुरान और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था। यहां लिख लीजिएगा। नव सूफीज्म या नव सूफीवाद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, पंजाबी सूफी पोएट हु वाज अ बिटर क्रिटिक ऑफ कुरान एंड अदर, नहीं लिखा है। आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर नियो सूफीज्म। बुल्ले शाह। यस, सही बताया आपने, बुल्ले शाह। क्या कहा है बुल्ले शाह सर ने कि अल्लाह कुरान में नहीं ना है। तो मस्जिद में है, ना मंदिर में है, ना कुरान में है और ना ही आपकी बाइबिल। यस, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, अब किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं है, तो फिर है कहाँ? आप कहेंगे हम में से हर एक में है। मतलब ऑल द विजुअलाइज्ड, मतलब जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं सभी अल्लाह रहता है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ऊपर अहंकार है। हमारे ऊपर नहीं, हम में अहंकार है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है? तो पहले तो इसका मतलब समझिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज कॉल्ड हुज्जत? मोहम्मद अल गजाली। ये जो है ए कर लीजिए बीच में, हुज्जतुल इस्लाम, यहाँ ठीक है, चल जाएगा। हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम में हुज्जतुल का मतलब क्या है? अधिकार या प्रमाण है। इस्लाम का प्रमाण है। ये क्या है? इस्लाम का प्रमाण का क्या मतलब है? देखो बच्चों, एक हमने आपको बताया था ना कि एक शिया होते हैं, दूसरा सुन्नी होते हैं। तो जो सुन्नी है वो क्या कह रहे हैं? सुन्नी का कहना है कि देखो, सुन्नत, या और आसान करते हैं कि सूफी और इस्लाम, ये देखिए इक्वल टू लगा दिया। सूफी और इस्लाम एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो जैसे सूफीज्म क्या कहता है? सूफीज्म फकीरी में जीवन जीना चाहता है, बेखुदी में जीवन जीना चाहता है, और जो समर्पण है उसका नाम है इस्लाम। लेकिन अब इस्लाम का भी अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है शांति और समर्पण। शांति और समर्पण मतलब बहुत अच्छा थॉट है इस्लाम का, लेकिन आपको बताना है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट हैव द बेस्ट फॉलोअर्स। ये किसका स्टेटमेंट है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। तो यह बात किसने बताई थी? तो आप कहेंगे कि हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। किस विद्वान को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है? मतलब किसने ये जितनी बातें हमने बताई वो किसने कहा है? तो आप कहेंगे कि सर, ईरान के एक कवि हैं, टीचर भी हैं, आध्यात्मिक टीचर भी हैं, मतलब मौलवी भी हैं, तो वो है मोहम्मद अल गजाली। और नाउ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपने बहुत श्रम किया द डे, रात में जग करके। आइए हम चलते हैं। निम्नलिखित सूफी संप्रदायों का भारत में काल निर्धारित करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, ये चिश्ती हो गया सबसे पहले, उसके बाद सोहरावर्दी आएगा, सोहरावर्दी, इसके बाद कादरी, और लास्ट में नक्शबंदी आएगा। इसका विकल्प कहाँ गया? ओ, यहाँ पर डिजिट एक हो गई है, यहाँ आप 4 कर लीजिए। 1 2 3 4, ये थोड़ा इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो 2
4 3 1 ये डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट इन इंडिया। और अब लास्ट क्वेश्चन शायद होना चाहिए अब जी, लास्ट क्वेश्चन है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवा शरीफ। देवा शरीफ है, ठीक है, और ये लखनऊ में है। लखनऊ में या बाराबंकी में? सॉरी, बाराबंकी। बाराबंकी। तो बच्चों एवरी ईयर इज द फेयर इज हेल्ड। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा बेटा, थैंक यू, विशिंग ऑल द लक, ठीक है। और मैं मैं सोचता हूँ कि आप दोनों टेस्ट को अगर मिला दें तो ये टेस्ट आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके प्रणाम सर। बेटा, थैंक यू सर प्रणाम। बेटा। सर प्रणाम।